ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्लॉट इफ आर एस 100 रुपीज इज द प्राइस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो ये हमारे पास एक प्लॉट है, इसकी टोटल जो है सेंटीमीटर वगैरह लेंथ वगैरह गिवन है कि कितनी है। अब देखें इधर से इधर तक 10 मीटर है और 4 मीटर, ये 12 मीटर, ये सारी जो है हमें जो है रीडिंग्स वगैरह इसकी मेजरमेंट वगैरह गिवन है। अब हमने जो है इसकी प्लाट की जो है कीमत मालूम करनी है कितनी होगी। सबसे पहले प्लाट की कीमत मालूम करने के लिए हमें एरिया मालूम होना चाहिए कि कितना एरिया होगा। अब इस प्लाट के एरिया मालूम करने के लिए एरिया का फार्मूला जैसे कि है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, किसी भी रेक्टेंगुलर शेप की हो। अब ये देखें ये कौन सा शेप है, ये इसमें देखें दो शेप्स की जो है किस्में। अब एक शेप सपोज करें, ये इसको मैं शेप ए कर लेता हूं, ठीक है, और ये जो है दूसरा शेप बी कर लेता हूं। ये शेप ए, ये शेप, इसको प्लाट को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। तो ये देखें ये एक रेक्टेंगुलर शेप की गिवन है, रेक्टेंगुलर शेप है, और ये भी आप देखें तो आपका जो है रेक्टेंगुलर शेप है। अब हमारे पास जो है इसकी मेजरमेंट्स है, कुछ इधर से इस पॉइंट से इस तक जो है 10 मीटर है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 मीटर है। ठीक है, ये 4 मीटर है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, फिर इधर तक 4 मीटर, फिर इधर तक 4 मीटर, और ये 10 मीटर, ये 12 मीटर। तो हम देखें तो इससे ये इधर तक 4 मीटर है, फिर इधर से इधर तक ये हमें, अगर मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करूं तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा और ये भी आपका 4 मीटर हो जाएगा। अब इसको मैं अलग पॉइंट, सबसे पहले इसका एरिया मालूम करूं तो ये आप देखें इसे शेप बनता है 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर और 4 मीटर। अब इसका एरिया, अब देखिए ये हमारे पास कौन सा है, स्क्वायर है। अब इसका एरिया कैसे मालूम होगा, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका एरिया आ जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। ओके, या फिर इसको फार्मूले की तरह लेंथ विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ कितनी है 4, विड्थ कितनी है 4, तो ये 16 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर इसका एरिया मालूम करें तो इसका देखें तो ये लेंथ जो है कितनी है, अब मैं इसको दोबारा इधर ड्रा करूं कि ये 10 मीटर है, और ये आपका जो देखें 4 4 4, ये हो गए कितने 12 मीटर, और ये आपका 10 मीटर हो गया, और ये आपका 12 मीटर हो गया। अब ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का एरिया कैसे मालूम करने हैं, तो आप जो 10 इंटू 12 को आप मल्टीप्लाई करें, ये लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 120। अब एक एरिया है 16 मीटर स्क्वायर और दूसरा है 120 मीटर स्क्वायर। इस सेक्शन का कितना हो गया 120 मीटर स्क्वायर, और इस सेक्शन का कितना हो गया 16 मीटर स्क्वायर। अब हमने दोनों को ऐड किया तो ये आपका टोटल एरिया, प्लॉट की एरिया कितनी हो गई, टोटल एरिया में अगर बताऊं तो ये हो गई, इसको दोनों को ऐड करने के बाद 136 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो है इसका एरिया मालूम हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि इसकी प्राइस मालूम करनी है, जो हमें रिक्वायर्ड है, ये जो है इसकी प्राइस मालूम करनी है। तो इसकी एक देखें, एक 1 मीटर स्क्वायर जो है वो RS 100 रुपीज का है, तो ये 136 मीटर स्क्वायर कितने का होगा, तो हम इसको जो है प्राइस जो गिवन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्राइस गिवन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 136 से, तो प्राइस इज इक्वल टू 136 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यार ये आपके पास आंसर हो गया, ये आपके पास जो है प्राइस जो है रुपीस में आपको मिल गई, कितनी है 13,600, 13,600 रुपीस। तो ये इस तरीके से हम किसी भी प्लॉट की जो है प्राइस मालूम कर सकते हैं, वैल्यू मालूम कर सकते हैं।